यस मैम। तो मेरा क्वेश्चन रेशमा मैम से है। जो भी रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ होती है, आप उनसे कैसे डील करते हो? बस एडजस्ट करना पड़ता। आप चुप कर जाओ तो लड़ाई खत्म हो जाती है। जो कोई बोलता है तो उसको बोलने दो। आप साइलेंट रहो तो लड़ाई होती नहीं, आगे बढ़ती हुई नहीं। हमारा तो यही एक्सपीरियंस है। वाओ। और वैसे तो आज तक कभी किसी के साथ लड़ाई हुई नहीं मेरी। क्या बात है मैम, और आपने तो गुण मंत्र दे दिया ना कि साइलेंस हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, तो एक तरफ से कितना बच्चे भी हमारे बड़े प्यार से रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो दादी आपने बहुत प्यार करते हैं। शॉर्ट और क्रिस्पी आंसर दे दिया बच्चों को। और जो आजकल ऐसे लगता है एक चुप 100 सुख। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जसवीर मैम, और यही हमारे बच्चों को आज चाहिए। हमारे बच्चों को इस चीज की बहुत बहुत मेरे को लगता है लैकिंग है, क्योंकि हमें लगता है हम प्रूफ करते रह जाएंगे और प्रूफ करके ही हमें लगता है कि सेटिस्फेक्शन मिलती है। बट नाउ यू गॉट द आंसर दैट साइलेंस इज द बेस्ट पावर, है ना? हाँ, हमें तो लाइफ में यही सीखा है भी, एक चुप 100 सुख है बस। बिल्कुल बिल्कुल। और उषा मैम का क्या कहना है इस विचार में? उषा मैम, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा जी। आपका लड़ाई तो हर घर, जहाँ दो ह्यूमन बीइंग होंगे कुछ ना कुछ तो, और मतलब विचार एक जैसे तो नहीं मिल सकते, कहीं ना कहीं तो टकराते हैं। लेकिन इसी में अच्छाई है कि साइलेंट हो जाओ उस टाइम, और बाद में अगला अपने आप उस चीज को रियलाइज करे। अगर हम गलती करते, हम रियलाइज करते, तो हमें भी बाद में फील होता है। इसलिए उस टाइम बच्चे को मत कुछ को, बाद में जाके उसको एक्सप्लेन कर दो कि बेटा मैं रॉन्ग थी या तुम रॉन्ग थे। वो बच्चा आराम से समझ जाएगा। फैमिली में कोई भी हो, नॉट ओनली चिल्ड्रन, कोई भी हो, कहीं भी आर्गुमेंट हो, तो उस टाइम जरूर बिल्कुल साइलेंट रहना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल मैम। और अरविंद सर, आपका क्या कहना है इस विचार में? सर अनम्यूट, हाँ अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, अभी हो नहीं पाया। अब जो वक्त है उसमें बच्चे कुछ ज्यादा जान गए हैं, हम लोगों से आगे निकल गए हैं कुछ मामलों में, तो हमें सिखाते हैं। हमें उस वक्त सीखना ही चाहिए उनसे। बाद में अगर उसमें कोई करेक्शन है या आपस में कुछ है बहसबाजी तो बाद में करें, पहले उनसे जान लें, उनको बोलने का पूरा मौका दें ताकि वो अपनी भड़ास निकाल लें। फिर अगर हम बात करते हैं उन बातों पर तो बड़ा आराम से वो मैच्योर हो जाता है सारी चीजें। कोई ऐसी टफ बात नहीं रह गई आजकल की बहस होना या झगड़ा होना। ठीक है। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आपका क्या कहना है एपी पांडे सर? जी, सर आप बच्चे, हाँ जी। परिवार में बच्चों से मेरे परिवार में किसी तरीके की रिफ्ट का तो कोई अनुभव नहीं हुआ, पर ये बात मैं ज़रूर एग्री करता हूँ अरविंद जी से कि आजकल के बच्चे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। ग्रैंड पेरेंट्स को ये मान के चलना चाहिए कि वो उनसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं और उनसे सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सिखाने की भी। दूसरी बात, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स की ज़रूरत ज़रूर है, पर मेरा ऐसा मानना है कि आज के ज़माने में सीनियर सिटीजन या ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए। इसलिए इसमें ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही समझदारी से चलना चाहिए, एक्ट करना चाहिए। थैंक यू। वाह, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने इसको हमें मतलब एक संक्षिप्त में बताया। स्वरूप मैम, आपका क्या कहना है? स्वरूप मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी, अब ठीक है। बच्चे जो है एक कोरा कागज होता है, एक जैसे जैसे हम उस पे जैसे करेंगे वैसे उकरते जाएंगे।
लेकिन बच्चों की तकलीफें भी हमें समझनी चाहिए, क्योंकि आज बच्चों की लाइफ इतनी फास्ट है। जब हम छोटे थे हमारी इतनी लाइफ फास्ट नहीं थी। उनके सब्जेक्ट्स इतने हैं, उनके लिए अदर एक्टिविटीज ये वो। हमारे 4-5 सब्जेक्ट होते थे, बस कर लिया, 10 नंबर आ गए। 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, 60 नंबर 60% से फर्स्ट डिवीजन आ जाती है। आज बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो हम कैसे उनके जैसे वो चल रहे हैं उनको चलने देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होते तो हम फर्ज बनता है कि उनके सीधा रखें कि नहीं बेटा ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे। लेकिन अगर हम कहें कि जो बच्चे ऐसे करते हैं, उनकी लाइफ बहुत बिजी लाइफ है हम लोगों से। हमें खेलने के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हम एक इकट्ठी फैमिली में रहते थे, ताई चाचा सब इकट्ठे रहते थे। हम कितने भाई बहन, आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। बच्चे खुद अकेले अकेले फील करते हैं, ये हम नहीं मानते कि वो कैसे, लेकिन ये हम चाहते हैं कि बच्चे इतने नंबर लाए, इतने नंबर, और हमारे पास भी रहे, हमारा भी मान करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अपने पर भी थोड़ा सा हमें रखना चाहिए कि ये कैसे हो सकेगा। बच्चे आते हैं स्कूल से, बैग इधर अपना टिका के खाना खाते हैं, उनके पास कितना टाइम है? नहीं है। ये एक भक्ति जो है, जो हम नेचर को रीड कर रहे हैं, जो हम स्टडी को रीड कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ बच्चे पहुंच गए, कैसे पहुंचे। अगर हम सिर्फ वही मतलब करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमें बच्चों के साथ चल के उनको भी देखना चाहिए। ठीक है, उनकी स्टडी जब खत्म हो जाएगी, अपने बच्चे आज पहले से बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हैं, समझदार भी है। हम लोगों को इतना नहीं होता था, हमारे ब्रेन पे इतना बोझ नहीं था जितना आज बच्चों के ब्रेन पे है। बहुत ज्यादा मैम, आपने स्वरूप मैम कितने प्यारे तरीके से बच्चों को समझा भी है, और जितने बच्चे सुन रहे होंगे ना, उनको दिल से ना ऐसी खुशी सी महसूस हो रही होगी कि हाँ, कोई तो हमें समझता है ना। और उनको ऐसा लग रहा है जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स भी ना समझ रहे होंगे सच में, क्योंकि आज के उसमें उनको समझने वाले बहुत कम रह गए हैं। हम लोग बस उनसे एक्सपेक्टेशंस ही ज्यादा कर रहे हैं, है ना। कविता मैम, आपका क्या कहना है इस विचार में? हाँ जी, हाँ जी। देखो, पहले ऐसे है भी, पहले परिवार बड़े परिवार होते थे, सारे इकट्ठे रहते थे, मतलब जगह खाना बनना वगैरह सब होता था। तो मैं सबसे बड़ी थी, तो मैंने अपने फैमिली में ये देखा, मेरे 6 देवर थे। एक जब एक नहीं रहे, और 2 नंदे भी कुंवारी थी। मैंने छोटी सी उम्र में, मेरी 20 वर्ष की शादी हो गई थी मेरी, तो मैंने सबको अच्छे से ऐसे हैंडल किया। पता ही नहीं लगता था कि कैसे दिन बीत जाता था। कभी बच्चे हुए, मुझे नहीं पता कि कैसे बच्चे बड़े हो गए। मैंने कभी उनको खाना नहीं खिलाया, कभी मैंने उनको अपने पास नहीं बिठाया। मुझे नहीं पता बच्चे कैसे पढ़े हैं, कैसे बड़े हो गए, कैसे हो गए। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ, जो दादा दादी का प्यार वो सबसे ज्यादा होता है, और बच्चे वहां रहकर बड़ों के बीच में काफी कुछ सीख सकते हैं। वाह इसलिए मैम, बहुत जरूरी है कि बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही बोला आपने, बिल्कुल सही कहा। और गुरदीप मैम, आपका क्या कहना है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बच्चे। मेरा अगला क्वेश्चन किरण मैम के लिए है। मैम, आपके समय में आप दोस्त कैसे बनाते थे? किरण मैम, बच्चों ने सवाल किया है कि आपके समय में आप दोस्त कैसे बनाते थे? दोस्त तो पहले जमाने में बहुत इजी बन जाते थे। खेलना कूदना, इकट्ठा खाना खाना, उसको दे देना, उसका मामले खा लेना। तो ऐसे हम मतलब कि बहुत प्यार से रहते थे। खेलना कूदना अपना इतना, जैसे हमने होमवर्क करना है वो भी एक दूसरे का हम कर देते थे। चीटिंग भी कर लेते थे, नकल भी कर लेते थे। और हमारे जमाने में तो 33% भी नंबर आ जाते थे ना, हम इतने खुश होते थे, पेरेंट्स इतने खुश होते थे, अरे अरे हमारा बच्चा तो पास हो गया। आजकल के जमाने में तो आप देखो, अगर 99% बच्चे के नंबर आते हैं तब भी पेरेंट्स कहते हैं अरे 1 नंबर इसका कम हो गया। जबकि आजकल के बच्चे के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है
इनके पास तो बेचारों के पास तो खेलने का टाइम ही नहीं है। इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, कभी कभी तो बात भी करने का ना इनके पास टाइम नहीं होता। मतलब बुलाना पड़ता है, बेटे आज बात ही कर लो हमारे साथ, बेटे आप क्या खाओगे। पढ़ते हैं ना, इनको खाना खिलाना पड़ता है, ले खाते जाओ आप पढ़ते जाओ। इतनी हम तो बहुत, मैं तो बनाती थी अपने फ्रेंड्स बहुत बनाती थी, किसी के साथ झगड़ा नहीं होता। अगर झगड़ा हो भी गया ना साथ साथ में मना भी लेती। अगर कोई बहुत फंसी होती थी लड़की, उससे साथ इकट्ठी कर देती थी, उसको बुलाती नहीं थी मैं बिल्कुल भी तेरे को तो मैं बुलाना ही नहीं, चलो तेरी छुट्टी। वाओ मैम। किरण मैम, आपकी ना, आपके साथ ना एक बात मैंने अभी भी नोटिस करी, आप जिस हिसाब से अपने इमोशंस को बताते हो, हम तो आपके बचपन में सच में पहुंच गए, और हमने उस बच्चे को भी देखा है जिसके साथ आपने अरे हम तो पेड़ पे चढ़ के ना बेर भी फाड़ लेते थे, बेर खाते थे, गीटे खेलने, चिड़ी छिक्का खेलना, ये जो चक्कर चलाते हैं ना, जो चक्कर चलाते हैं उसमें डालकर पहिए वाला, साइकिल के पहिए वाला, वो भी हम आते थे। और अपने रुकन मिट्टी आजकल तो कहते हैं ना ये अपना तो कौन से अंग्रेजी में बोलते हैं, कौन सा रंग है टिप टिप टैप। हम तो ये कहते थे केड़ा रंग मंगया, इतने छिटकी रंग केड़ा मंगया। ते हम ऊंच नीचा पापड़ा ये भी खेलते थे, गीटे भी खेलते थे, तो ये अपने जो बंटे खेलते हैं वो भी, मैं सब लड़कों वाली बात करती थी, पतंग भी उड़ाती थी मैं तो। मेरा 8वीं का पेपर था, इंग्लिश का पेपर था, मैं पतंग उड़ा दी थी, दूसरे दिन पेपर था। मेरी मदर और ब्रदर कहता तेरा कल को पेपर है तो पतंग दिखाएगी वहां। मैं कहा हाँ, मैं पतंग में फर्स्ट आ जाऊंगी, आ जाएंगे नंबर। मैं कोई नहीं 33% होने चाहिए ना नंबर, 33% आ जाएंगे, पास हो जाऊंगी, फेल नहीं होंगी मैं। आजकल के बच्चों के बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, सच कहती हूँ, बहुत ज्यादा है बच्चों के ऊपर प्रेशर। मैम मैं लेकिन तो ये ना अभी किरण मैम, लेकिन आपसे एक बात कहेंगे कि आपने ना अभी 2-3 मिनट में इन्हें इतना जोश उमंग उत्साह भर दिया ना, मुझे लगता है कि अगर हम इन रेगुलर बेसिस पे 15 दिन में भी एक बार ऐसे आप लोगों के साथ यादों का सफर कर लेना, तो मैं कहती हूँ बच्चों की ना अपने आप ही एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, वो हंसते हंसते खेलते खेलते ना बहुत अच्छी अरे तरह वैसे भी से। आपको एक बात बताऊं, जब ये स्कूल खुलेंगे ना, मैं आपको कृष्ण भगवान का प्रसाद बनाकर भेजूंगी अक्षता के खातिर, सबको देना, सबके मुंह में लगाना, ये भगवान की कृपा है। आपको ये बात बताऊं, मेरे को तो भगवान ने दिया सारा कुछ, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान की बहुत ज्यादा भक्त हूँ, जाती हूँ अपने इस्कॉन में 36 सेक्टर में, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मेरे को तो घर में यहाँ टाइम ही नहीं मिलता, मेरा ज्यादा टाइम मंदिर में ही होता है, क्योंकि मेरे को कोरोना हुआ था ना, मेरे बच्चों ने बहुत सेवा की है, इतनी सेवा किया। मैं कहने भगवान सबको ऐसे बच्चे थे, सबको ऐसे मेरे बेटे जैसा बेटा दे, बहू जैसे बहू दे, ये मेरे पोता पोती जैसे सबको मिले, सबको। इन्होंने मेरी इतनी सेवा की है, इतनी सेवा, मेरे को मौत के मुंह से निकाल कर लाई है बच्चे ने। सच कहती हूँ मैं तो, जो भी पूछता है ना सभी को मैं यही कहती हूँ, मैं क्या सबको ऐसे बच्चे मिले, सभी को, सब भगवान के आगे यही प्रार्थना है, ऐसे बच्चे मिले। मेरे को तो मौत के मुंह से ही निकाल कर लाए हैं बच्चे। अब भी मेरे को इतना काम नहीं करने देते बच्चे, कहते नहीं आप रेस्ट करो, आप बोलना नहीं, आप रेस्ट करो। अब फिर भी इसने मेरे को बोला कि आपकी इंटरव्यू होएगी, इंटरव्यू है या जो भी आप मेरे से पूछ रहे हो, क्योंकि मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, देखो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अरे मैम नहीं, बात पढ़ाई से नहीं होती मैम, ये बातें तो बहुत, ये तो बच्चे भी दादी आपसे पूछेंगे, आप अपना एक्सपीरियंस बता देना। मैं कहा कोई नहीं बेटे, जितना मेरे को आता होगा मैं उतना अपना बता दूंगी। मैम अभी आपको नहीं पता, आपने किरण मैम अभी आपने कितना कुछ बच्चों को समझा दिया। देखो बच्चों, आपने अगर नोटिस किया है कि नहीं किया, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ बच्चों के लिए स्पेशली। देखो मैम ने क्या कहा, जैसे सबको दे, मेरे जैसा परिवार सबको, दिस इज सेंडिंग द वाइब्रेशंस टू अदर्स। आप देखो कि आप दिन में कितनी बार वाइब्रेशंस देते हो, सोचो कितनी बार ब्लेसिंग्स देते हो कि जैसा मेरे पास है वो सबके पास हो। हम आई मी एंड माई सेल्फ में रह गए ना बेटा। और मैम की बातों में आपने क्या देखा, उन्होंने अभी हमारे सामने विद इन 2 मिनट्स उन्होंने कहा, तो पीछे भी कितना कहती होंगी। सो दिस यू हैव टू लर्न, जो आपके पास है डोंट ट्राई टू टेक इट कि ये मेरा ही है, ये कहो जो मेरे पास है ना वो सबके पास होना चाहिए, है ना। तो आप देखोगे कि आपकी चीजें बढ़ेंगी, और वो जो खुशी है, आनंद है ना, वो आपको फील भी होगा अंदर से, है ना। सो थैंक यू मैम। अभी हम ना बहुत देर से पार्वती मैम जो है ना वो बेचारे क्वाइट बैठे हैं, तो अब उनसे सुनेंगे। यस मैम, अब बताइए अपना यही विचार। पार्वती मैम आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, हाँ जी। मेरे 2 पुत्री पोता जी, 4 बच्चे हैं, सबने पाल दिया, परिवार है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। और आपका बेटा, आपके विचार। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों ने, छोटे बच्चों ने पाल दिया, छोटे सारे बच्चे ने, चारों बच्चों को, और बाकी और
बच्चा साथ में अच्छी तरह मिलजुल के रह रहे हैं, वो बेटे सारे मेरे साथ में। क्या बात है मैम, बिल्कुल।